हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर के इनसाइड हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, खासकर बिहार बोर्ड का बात करें हम, तो हर बार मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से फिक्स है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछेगा, समझ, शॉर्ट क्वेश्चन एक 2 मार्क्स का पूछेगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ओके, तो 3 मार्क्स अगर ये टॉपिक आप मिनिमम 10 से 15 मिनट देख लेते हैं, 10 मिनट, आई थिंक 10 मिनट देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट ये समझ में आ जाएगा और 3 मार्क्स आपको आ जाएगा। और जहाँ तक बात रहा जेई या नीट में, तो कभी कभार ये जेई और नीट में भी पूछता है और फिजिक्स का सबसे ईजी टॉपिक माना जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो है, इसका क्वेश्चन आप अगर कभी भी जेई या नीट का सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, लेक्चर में आगे देखते हैं क्या है लॉजिक गेट है। क्या है लॉजिक गेट? लॉजिक गेट के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन जान लेंगे किसके बारे में, डिजिटल सिग्नल के बारे में। क्या जानेंगे? सिग्नल के बारे में। क्योंकि लॉजिक गेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा सिग्नल के बारे में जान लेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, समझ रहे हैं। तो लॉजिक गेट, हालांकि कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी थोड़ा सा 2 मिनट जस्ट समझ लीजिए। लॉजिक गेट से पहले हम लोग सिग्नल के बारे में पढ़ लेते हैं। सिग्नल 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। और एक होता है क्या, एनालॉग सिग्नल, एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल उस सिग्नल को बोलते हैं जब कोई भी एसी करंट या वोल्टेज या करंट टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। अगर कभी भी वोल्टेज या करंट टाइम के साथ अपना वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तब जो इस तरह के सिग्नल होते हैं उसको कहा गया है क्या? एनालॉग सिग्नल। आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ इतना पकड़ना एक थीम, एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। कॉन्टिन्यूसली क्या होता है? चेंज होता है। ये सिग्नल कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, एक होता है, दूसरा होता है, अनदर टाइप होता है डिजिटल सिग्नल। अनदर टाइप क्या होता है? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल किसको बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल उसको बोलते हैं जो डिस्क्रेट रहता है। डिस्क्रेट मतलब ब्रेक करके रहता है। एक बार अप रहेगा, यस रहेगा, एक बार नो रहेगा। मतलब क्या, एक बार हाई वोल्टेज रहेगा, एक बार लो वोल्टेज जीरो रहेगा। डिजिटल सिग्नल किसको बोलते हैं? जो डिस्क्रेट फॉर्म में रहता है, मतलब ब्रेक ब्रेक के फॉर्म में रहता है। डिस्क्रेट का मीनिंग होता है ब्रेक ब्रेक। डिस्क्रेट का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक ब्रेक। जो ब्रेक ब्रेक फॉर्म में रहता है। इन डिजिटल सिग्नल करंट या वोल्टेज टेकन ओनली टू वैल्यूज। देखिए, डिजिटल सिग्नल में जो है केवल करंट या वोल्टेज का 2 ही सिग्नल हो सकता है। या तो एक यस होगा, हाई वोल्टेज होगा तो यस हुआ, एक जीरो वोल्टेज है तो नो हुआ, समझ रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नल में आपको वैल्यू जो होगा डिस्क्रेट रहेगा। मतलब क्या? डिस्क्रेट रहेगा, मतलब ब्रेक ब्रेक करके रहेगा, यस या नो के फॉर्म में रहेगा। तो समझ लीजिए, ये एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। देखिए, एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या करंट क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंज होता है टाइम के साथ। देखिए, जैसे ये देखिए, एसी का ग्राफ देखा गया, एसी वोल्टेज का V नोट साइन ओमेगा टी। देख रहे, जीरो वोल्ट से 5 वोल्ट गया, 5 वोल्ट से फिर -5 वोल्ट हुआ, फिर प्लस जीरो से होते हुए +5 वोल्ट पे गया। ये कंटिन्यूसली ग्राफ है। ओके, अब देखिए क्या होता है डिजिटल सिग्नल में। इन डिजिटल सिग्नल करंट एंड वोल्टेज टेकन ओनली 2 डिस्क्रेट वैल्यू, मतलब केवल 2 ही वैल्यू लिया जाता है, 0 या 1। देखिए, जैसे यहां पे देखिए, वोल्टेज का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में है। अगर वोल्टेज अगर प्लस में 5 वोल्ट है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं यस से। क्या डिनोट करते हैं? जब वोल्टेज कुछ रहता है, सर्किट में करंट फ्लो होता है, तब हम मानते हैं यस है, यस को 1 से दिखाते हैं। जब वोल्टेज जीरो होता है यानी करंट जीरो है, उस केस में हम नो से दिखाते हैं, नो को लिखते हैं जीरो। ओके, देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इसको क्या है, इस ग्राफ को क्या 1, इसको 0 1 0 1 0, ये पल्स के फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में। ओके, यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ पे 1 जो लिखे हैं, 1 का मीनिंग क्या होता है? 1 मीन्स यस, यानी करंट फ्लो करेगा। 1 मीन्स क्या होता है? यस होता है, यानी करंट इस केस में फ्लो करेगा, सर्किट से करंट जाएगा। और 0 मीन्स होता है क्या? नो, यानी करंट का फ्लो नहीं होगा। ओके, डन है। अब हम आ जाते हैं, देखिए हम 2 सिग्नल पढ़ चुके हैं। सिग्नल एक होता है एनालॉग, एक होता है क्या? डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में बेसिक मीनिंग डिफरेंस क्या है? एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूसली टाइम के साथ अपना चेंज करता है वैल्यू। डिजिटल सिग्नल यस या नो में होता है। एक बार या तो हाई वोल्टेज होगा या तो जीरो होगा, 2 ही केस हो सकता है। यहाँ कंटिन्यूसली नहीं होता, ये ग्राफ ब्रेक ब्रेक करके होता है। ये क्या होता है? डिस्क्रेट फॉर्म में होता है, यानी ब्रेक ब्रेक करके होगा। अब देखिए क्या होता है, लॉजिक गेट जो होता है, लॉजिक गेट के अंदर हम लोग एनालॉग सिग्नल की बात नहीं करते, हम लोग ओनली डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? ओनली डिजिटल सिग्नल पढ़ेंगे। लॉजिक गेट में क्या पढ़ेंगे? ओनली डिजिटल सिग्नल। ओके, तो देखिए ये लॉजिक गेट का सैंबल है, जनरल सैंबल है। लॉजिक गेट है ये, इसमें 2 इनपुट है, ए और बी क्या है? इनपुट है। और एक अगर ए और बी आप डालते हैं तो आउटपुट वाई मिलता है। आउटपुट क्या मिलता है? वाई मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, लॉजिक गेट का थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। लॉजिक गेट इज डिजिटल सिग्नल
पहले हम बता चुके हैं लॉजिक गेट जो होता है एक डिजिटल सिग्नल होता है। अब पहले हम सिग्नल अगर नहीं जानते तो लॉजिक गेट कहां से समझते हैं, इसी भी सामने सिग्नल का थोड़ा सा क्या झलक दे दिया सिग्नल। तो लॉजिक गेट एक डिजिटल सिग्नल होता है दैट हैज सर्टेन क्या होता है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट या आउटपुट। देखिए लॉजिक गेट डिजिटल सिग्नल का एक टाइप होता है जिसके अंदर क्या होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनेगा। वो रिलेशनशिप क्या होता है लॉजिकल रिलेशनशिप, या तो एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है या इनवर्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके तो देखिए लॉजिक गेट आर ऑपरेटेड यूजिंग बोलियन एल्जेब्रा। बोलियन एल्जेब्रा से इसको क्या करते हैं BOOLEN बोलियन एल्जेब्रा से इसको क्या करते हैं इसको ऑपरेट करते हैं। लॉजिक गेट आर बिल्ड यूजिंग द सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। देखिए लॉजिक गेट जो बनता है वो कैसे बनता है, आपसे पूछे कोई लॉजिक गेट कैसे बनता है तो ये सेमीकंडक्टर डायोड से बनता है या ट्रांजिस्टर से बनता है। किससे बनता है, सेमीकंडक्टर डायोड या ट्रांजिस्टर से मिलकर के बनता है। ओके अब देखिए बोलियन एल्जेब्रा अगर आपको समझ लेते हैं, बोलियन एल्जेब्रा समझ लेते हैं तो अभी जो पढ़ेंगे लॉजिक गेट का एक बेसिक गेट पढ़ेंगे, कुछ एक होता है स्पेशल गेट पढ़ेंगे, ये सारा एक यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलियन एल्जेब्रा पहले समझ लीजिए, जस्ट 1 मिनट लेंगे आपसे। ओके बोलियन एल्जेब्रा किसको बोलेंगे, देखिए बोलियन एल्जेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं समेशन, मल्टीप्लीकेशन और इनवर्स, सम मल्टीप्लाई एंड इनवर्स, सम मल्टीप्लाई एंड इनवर्स। अभी हम बोले थे इनपुट और आउटपुट के बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप देता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या देता है, इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप देता है। तो लॉजिकल रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वो या तो सम हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है या इनवर्स हो सकता है, तीन ही चीज हो सकता है। तो आपको समझना है। देखिए सम का मीनिंग, सम जहां पे है सम आएगा इसका मीनिंग होता है और, सम का मीनिंग क्या होता है और, ये सिंबॉलिक हम लोग नोटेशन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं एक क्लू दे रहे हैं आपको समझने के लिए। मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है एंड, मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है एंड, और इनवर्स का मीनिंग होता है नॉट, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है नॉट होता है। ओके अब देखिए सम में आप 0 प्लस, अब हम पहले पढ़ चुके हैं लॉजिक गेट के अंदर डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे तो डिजिटल सिग्नल या तो यस होता है या नॉन होता है। तो 9 को हम 0 से दिखाते हैं, यस का मीनिंग 1 से दिखाते हैं। तो देखिए 0 प्लस 0, 9 प्लस 9 क्या होगा 9 होगा। अगर 9 प्लस यस क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 0 भी क्या होगा 1 होगा। ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 होता है 2, लेकिन हम लोग पढ़े अलजेब्रा में 2 होता है, लेकिन यहाँ पे यस प्लस यस का मीनिंग होता है यस। हाई प्लस हाई का मीनिंग होता है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज मिलकर के हाई वोल्टेज हो जाता है। ओके अब देखिए क्या होता है मल्टीप्लाई में देखते हैं 9 इंटू 9, 0 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, 0 इंटू 1 भी 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा। समझ रहे हैं? तो 9 9 9 मिल रहा है, 9 यस 9 मिल रहा है, यस 9 9 मिल रहा है, यस यस क्या मिल रहा है यस मिल रहा है। समझ रहे हैं? 1 को यस से पढ़ेंगे, 0 को 9 से पढ़ेंगे। ओके अब इन्वर्स में देखते हैं, इन्वर्स में क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स में अगर मान लेते हैं कभी भी यस पे इन्वर्स है, यानी 1 पे अगर इन्वर्स लगा हो, इन्वर्स का मतलब बार, इन्वर्स का मीनिंग बार, 1 के ऊपर में बार लगा रहा है इसका मतलब इन्वर्स हुआ। तो 1 को इन्वर्स कीजिए, उल्टा कीजिए, यस का उल्टा हो जाएगा 9, यस का उल्टा क्या हो जाएगा 9। अगर 9 है, 9 पे बार लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा यस। नॉट का सिंबल, इन्वर्स का मीनिंग सिंपल होता है क्या, अगर वोल्टेज यस है तो उसको 9 कर देगा, 9 है तो उसको यस कर देगा। और इसको दिखाने के लिए, इन्वर्स को रिलेशन दिखाने के लिए उसके ऊपर में बार लगाते हैं, किसी भी इनपुट के ऊपर में अगर बार लगा देंगे तो वो होता है इन्वर्स। डन है, क्लियर है। ओके अब देखिए कुछ जनरल फॉर्म देखते हैं, कुछ क्या देखते हैं जनरल फॉर्म। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए। यहाँ पे भी आप चाहे तो 1 दे सकते हैं, 1 नाम, 2 नेम से 3 4 दे सकते हैं, ये सीरियल नंबर दे सकते हैं, ये सीरियल नंबर आप दे सकते हैं। ओके डन है। ये देखिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म में कभी भी अगर a प्लस 0 मिलकर क्या होगा a ही होगा, a प्लस 0, a कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों मिलकर क्या होगा a होगा। a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। दूसरा a प्लस a मिलकर के a ही होगा। अगर आपको समझना है कैसे ये हो रहा है सर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ रख लीजिए, 0 प्लस 0 की जगह क्या होगा 0 होगा, 1 प्लस 0 की जगह तब भी क्या होगा 1 होगा। अगर एक जगह आप इनपुट लेते हैं 1 लेते हैं तो 1 प्लस 0 1 हुआ, वो किसके बराबर, ए माने थे 1 के बराबर होगा। अगर ये देखिए दूसरा वाला, अगर a प्लस 1 पुट करते हैं, a प्लस 1 लेते हैं 1 के बराबर कैसे हुआ, अगर एक जगह आप 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 के बराबर होगा। अगर 1 रखेंगे तब भी 1 प्लस 1 किसके बराबर होगा 1 ही के बराबर होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा a प्लस a मिलकर क्या होगा a होगा, a प्लस a मिलकर क्या होगा a होगा। कैसे, अगर 0 0 रखते हैं तब भी 0 आएगा, अगर 1 0 रखते हैं तब भी क्या होगा 1 आएगा, 1 0 रखते हैं, अगर 0 0 रखेंगे, दोनों को 0 0 मान रहे हैं तब भी आपको क्या आएगा 0 आएगा, 1 1 रखिएगा तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो समझ रहे हैं।
यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में a इंटू जीरो किसके बेसिक सबसे ज़्यादा ये यूज होगा, सबसे ज़्यादा ये आपको यूज होने वाली चीज़ है, तो ये आप समझ लीजिए, ये याद रखिएगा आप। a+1 ये कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर यस हुआ तो वो ओवरऑल यस ही आएगा। यस किसी चीज़ में ऐड होगा, समझना है आपको, यस किसी चीज़ में ऐड होगा, कुछ भी हो तो यस ही होगा। यस किसी चीज़ में ऐड होगा तो यस ही होगा। तो यस जो है ये यस है, ये क्या है 1 क्या है यस है। यस किसी चीज़ में ऐड होगा तो क्या होगा 1 क्या आया यस ही आया। ओके, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, जेईई या नीट में इससे क्वेश्चन पूछता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, a मल्टीप्लाई वन किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, सॉरी a मल्टीप्लाई 1 a के बराबर होगा। कैसे, इसको समझते हैं। अगर आप यस को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज से, चाहे 9 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो यस को 9 पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 9 होगा। अगर यहाँ पे यस रखते हैं, यहाँ पे यस रखते हैं तो यहाँ पे भी क्या मिलता है हमको यस मिलता है कि नहीं, यस या नो है। तो मल्टीप्लाई में ये दो जो होता है, एक यस मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है समथिंग के बराबर होता है, यस मल्टीप्लाई समथिंग के बराबर होता है। तो यस को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हो आप वही चीज आएगा। यस को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे a मल्टीप्लाई ए ही के बराबर होगा। कैसे, इसको समझिए ऐसे, 1 मल्टीप्लाई अगर 1 करते हैं तो किसके बराबर होगा 1 ही के बराबर होगा। ऑफकोर्स 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा 0 के बराबर ही होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको ये वाला काम का चीज़ है, ये समझना है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इनपुट पे अगर एक बार आप क्या लगा इन्वर्स लगाए, इन्वर्स का इन्वर्स कीजिएगा, नोट का नोट कीजिएगा तो यस हो जाएगा। 9 का 9, देखिए ये तो हुआ क्या, एक बार लगाए तो क्या हुआ इन्वर्स ऑफ ए के इन्वर्स का इन्वर्स लगाइएगा तो फिर ए निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा ए। कैसे समझते हैं, अगर मान लेते हैं यहां पर रखते हैं 0, क्या रखते हैं ए लेते हैं 0, लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू 0। अगर आप 0 रखते हैं तो एक बार लगा है तो 0 का मीनिंग क्या हो गया 1 कर देगा, और फिर ऊपर में 1 के बार लगाया तो 1 को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो देखिए 0 लिए थे 0 निकला, इनपुट भी 0 लिए थे, आउटपुट भी 0 निकला। समझिए ए बार इज इक्वल टू ए, कैसे होता है ए, एलएचएस लीजिए, एलएचएस में आप 0 पुट कीजिए, एक लेट ए इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। 0 पुट करेंगे तो ए का बार क्या हो जाएगा, ए बार क्या हो जाएगा 1, ए का डबल बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बार का बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 का बार किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो देखिए डबल बार किसके बराबर 0 के बराबर, जो इनपुट था वही आ गया। तो डबल बार जो होगा आपको समझना है, डबल बार जो होगा किसी का डबल इनवर्स जो होगा, ए का इनवर्स होगा क्या होगा इनपुट आ जाएगा जो आप पहले पुट किए थे। समझ में आ गया, इतना आपको याद रखना है। अगर 0 पुट करते हैं तो 0 यहां डालते हैं तो 0 का 0 ही आएगा। 2 बार इन्वर्स ले लेते हैं तो एक बार इन्वर्स लीजिएगा 0 का तो एक बार क्या होगा, फर्स्ट बार अगर 0 का इन्वर्स लेते हैं तो क्या आएगा आपको 0 का इन्वर्स कीजिएगा तो यस आएगा, सेकेंड बार फिर यस को फिर इन्वर्स ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है। अपने को देखिए अगर बोर्ड पर्पस पे कोई बच्चे देख रहे हैं तो अपने को ये समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके काम का चीज नहीं है। अगर बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो ये काम का चीज़ नहीं है। अगर फिर भी कोई बच्चे जेईई और नीट के लिए देखना चाहते हैं तो वो जो है ये 2 नंबर जो है 2 नंबर कॉलम को अच्छे से पढ़िएगा। 2 नंबर यस प्लस कुछ भी ऐड कीजिएगा तो यस ही आएगा, यस में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम चीज़ आएगा। समझ में आ गया। उसके बाद डबल जो होता है, डबल इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स का इन्वर्स जो होगा इनपुट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। ए पे डबल बार ए के बराबर होगा, ए पे डबल बार ए के बराबर होगा, ये क्लियर था। उसके बाद ए इंटू ए बार, देखिए इसको भी समझते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको तो समझा चुके हैं हम आपको, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसको देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना 0 के बराबर कैसे होगा, लेटस ए की जगह आप लोग 0 मानते हैं, ए 0 मानते हैं तो 0 के इन्वर्स कीजिएगा तो कितना होगा 1। ए को 0 माने हैं तो 0 में लिखे, एक 0 का इन्वर्स कीजिएगा तो 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो देखिए ए 0 माने थे, फाइनली आपको क्या मिला 0 मिला। समझ में आ गया। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। और देखिए एक बार हम फिर रिकॉल करवा देते हैं, मैक्सिमम बोर्ड के बच्चे होते हैं तो बोर्ड के बच्चे के लिए समझिए एक बार क्या होता है। आपको ये कॉलम याद रखना है, आपको ये कॉलम कुछ भी याद नहीं रखना है, ये VVI आपके लिए। आइए सिंपल है, ये दोस्त इस मेथड से बताए हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, सम का मीनिंग होता है और, जहां पे सम होगा उसका और होगा। मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है एंड, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है एंड। इनवर्स का मीनिंग होता है नॉट, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है शॉर्ट में हमने नॉट लिख दिया। जहां पे सम आएगा वहां और आएगा, जहां पे मल्टीप्लाई आएगा वहां एंड आएगा, जहां पे इनवर्स आएगा वहां पे नॉट आएगा। देखिए 0 + 0 आप कीजिएगा 0 होगा, 0 + 1 कीजिएगा तब भी 1 होगा, 1 + 0 कीजिएगा तब भी 1 होगा, 1 + 1 कीजिएगा तो अलजेब्रा में 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 + 1 1 ही होगा, यानी यस प्लस यस यस ही होता है। हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज ही होता है। ओके,
मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई 0 कीजिएगा तब भी 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कीजिएगा तब क्या होगा 1 होगा। तो आपको देख रहे हैं मल्टीप्लाई में जो होता है, मल्टीप्लाई में 1 और 1 दोनों यस रहेगा तभी यस होगा, बाकी सब केस में क्या होगा 9 9 हो रहा है। एक यस एक 9 रहेगा तब भी क्या होगा 9 होगा, दोनों 9 रहेगा तब तो 9 होगा ही, एक यस एक 9 रहेगा तब भी 9, दोनों अगर यस रहेगा तभी यस मिलेगा। यानी आपको अगर दोनों यस है, दोनों हाई वोल्टेज है तभी आपको हाई वोल्टेज मिलेगा, अदरवाइज नो मिलेगा। सब में देखिए 3 केस में आपको यस मिलेगा, अगर कोई एक हो गया यस तो कंप्लीट यस होगा, ये यस हो गया तो यस हो गया, ये यस हो गया तब यस हो गया, ये दोनों यस है तो यस तो है, ये अब दोनों 9 है तो एक ही केस में 9 होगा। नॉट में अगर 1 यस पे अगर आप क्या लगाते हैं, यस पे आप इन्वर्स लगाते हैं, यस पे इन्वर्स लगाते हैं तो 9 कर देगा, और 9 पे इन्वर्स लगाते हैं तो यस कर देगा। ओके, यस नो समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1 को डिनोट करते हैं हम यस से, 1 को यस से मानते हैं, 0 को नो मानते हैं। ये पहले लिख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक होता है जेई पर्पज से, ये क्या है जेई या नीट पर्पज से, जेई एंड नीट पर्पज से है। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जे यूनिट में, डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसको याद करने की टेक्निक भी बता देंगे। ए प्लस बी पे अगर बार लगाइएगा तो यहाँ प्लस है ना दोस्त, प्लस है तो मल्टीप्ल इंटू दे दीजिए, प्लस रहेगा तो इंटू कर दीजिएगा, और दोनों पे बार है तो दोनों पे अलग अलग कर दीजिएगा। ए प्लस बी पे बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी होगा, और दोनों पे अलग अलग बार, दोनों पे अलग अलग बार, दोनों पे बार रहेगा तो 20 से इसको क्या कीजिए ब्रेक कर दीजिए, दोनों पे बार दे दीजिए, और एडिशन किस में मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, एडिशन किस में मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, पहले तो इसको ब्रेक कर दीजिएगा आप, दोनों पे ब्रेक कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया एडिशन हो गया, क्लियर हो गया होगा सभी को। ए प्लस बी पे क्या है बार है, ए प्लस बी पे टोटल पे बार है तो हम क्या बोले प्लस है बीच में तो मल्टीप्लाई पहले दे दीजिए, ए और बी लीजिए मल्टीप्लाई लीजिए, और दोनों पे है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ए का ए पे भी बार और बी पे भी बार। यहाँ मल्टीप्लाई में है बार दोनों पे तो आप क्या कीजिए एडिशन में दोनों पे बार कर दीजिए अलग अलग करके, क्लियर है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, अब देखिए क्या होता है, यहां से अपने को समझ में आना चाहिए, जितने भी लॉजिक गेट होते हैं उसके 4 ऑपरेशन अपने को याद रखना होगा, 4 ऑपरेशन याद रखना होगा। पहला ऑपरेशन क्या होता है, पहला ऑपरेशन मान लीजिए ये लॉजिक गेट है, ये दोनों इनपुट है, इनपुट मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हैं, इनपुट ए भी इनपुट बी भी इनपुट है, तब आपको आउटपुट मिलेगा एक ही, और आउटपुट तो ऑलवेज एक ही मिलेगा, लेकिन इनपुट एक से ज़्यादा हो सकता है। आपको समझना होगा लॉजिक गेट में कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे लॉजिक गेट में आउटपुट कितने होंगे तो आउटपुट ऑलवेज एक होंगे, बट इनपुट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एक ही केस में इनपुट 1 होगा, नॉट में बाकी हर केस में इनपुट 2 लेंगे। ओके, देखिए यहां पे देखिए इसमें 4 चीज आपको याद रखना होगा लॉजिक गेट में। पहला इट्स सैम्बल, लॉजिक गेट का सैम्बल याद रखना होगा। दूसरा बोलियन फॉर्मूला या बोलियन एक्सप्रेशन, या इसका नाम कहते हैं बोलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तीसरा आपको या इट्स ट्रूथ टेबल इसका याद बनाने आना चाहिए। चौथा क्या होगा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाने आना चाहिए। देखिए चारों बहुत आसान है, पहला सैम्बल, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा ट्रूथ टेबल और चौथा इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। चारों आसान है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं, आगे बताते हैं गेट के बारे में। ओके ओके ओके, देख लेते हैं, डन है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए आई होप ले लिए होंगे। देखिए हम देखते हैं, अब देखते हैं क्या गेट के बारे में, फटाफट पढ़ लेते हैं। 3 बेसिक गेट होता है, 3 बेसिक गेट होता है। बेसिक गेट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, तीनों बेसिक गेट इजी है, तीनों बेसिक गेट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसान है। बेसिक गेट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। देखिए बेसिक गेट क्या याद रखना है अपने को, बेसिक गेट याद रखना है। क्या याद रखना है, बेसिक गेट आपको 3 तरह के पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, एक यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्या पढ़ेंगे स्पेशल गेट पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ बेसिक गेट 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 होंगे और गेट, दूसरा होगा एंड गेट। दूसरा क्या होगा समझना है अपने को, दूसरा होगा एंड गेट। तीसरा होगा क्या, ये दूसरा था, तीसरा होगा क्या नॉट गेट। तीसरा क्या होगा नॉट गेट। ये अपने को समझ में आना चाहिए। देखिए ये जो है कैपिटल लेटर से लिखे हैं, समझ रहे हैं, ये कैपिटल से, पहला और है, दूसरा एंड है, तीसरा क्या है नॉट है, तीसरा नॉट है। अब देखिए बारी बारी से सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं, बारी बारी सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और गेट। क्या लेते हैं, हेडिंग लेते हैं और गेट। बहुत सिंपल है, देखिएगा आप लोग, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या बोले, किसी भी लॉजिक गेट को दिखाना है तो उसमें 4 ऑपरेशन होता है। पहला उसका क्या लिखना है आपको, पहले उसका सिंबल लिखना है, दूसरा फॉर्मूला लिखना है, तीसरा क्या लिखना है
तीसरा क्या लिखना है, ट्रूथ टेबल लिखना है। चौथा क्या लिखना है, बोलियन। चौथा क्या लिखना है, चौथा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट लिखना है। पहला क्या लिखे थे, पहला सैम्बल, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा ट्रूथ टेबल, फोर्थ नंबर का आपको लिखना है क्या, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं इसका ऑर गेट का फर्स्ट क्या देखते हैं, सैम्बल। सैम्बल क्या होता है, सैम्बल क्या होगा, देखिए ऑर गेट का सैम्बल अपने को ऐसे होता है। ऑर गेट का सैम्बल अपने को ये याद रखना होगा, ये चांद के हाफ चांद की तरह होता है। अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा। ऑर गेट का सैम्बल कैसे होता है, ऐसे होता है ऑर गेट सैम्बल। दो इनपुट बना देते हैं, एक ए है, एक क्या है, बी है। आउटपुट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक वाई आउटपुट मिल रहा है। ये होगा सैम्बल, ये क्या होगा सैम्बल। और में देख रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा है, स्लोप का टाइप का, क्या आर्क बना है, तो ये होगा और का सैम्बल। दूसरा क्या बोले थे, फॉर्मूला। दूसरा क्या बना, ये और का सैम्बल है, और का सैम्बल है। दूसरा क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होता है, और किस में आता था, समेशन में। यहाँ आउटपुट जो होगा, इनपुट दो है, ये दोनों जो है इनपुट है दोस्त, ये दोनों, ये भी इनपुट है, इनपुट है, ये भी अपने को इनपुट है, ये भी क्या है, इनपुट है। समझिएगा, देखिए बहुत सिंपल है, देखिएगा समझिएगा, दोनों इनपुट है, ए इनपुट है, बी इनपुट है, ये आउटपुट है, ये क्या है, आउटपुट है। तो आपको समझना क्या होगा इसमें, और में क्या समझना उसका, इसका फॉर्मूला। दूसरा देखते हैं क्या, दूसरा इसमें क्या पढ़ना है अपने को, फॉर्मूला। सैम्बल देख लिया, फॉर्मूला देखेंगे। तो y जो होगा, y a प्लस बी के बराबर होगा। पहले हम आपको बता चुके हैं, और का मीनिंग होता है सम। और का मीनिंग क्या होता है, सम। तो दोनों इनपुट का सम क्या होगा, आउटपुट के बराबर होगा। दोनों इनपुट का सम मिलकर क्या होगा, आउटपुट मिल रहा है। दो इनपुट आएगा, दोनों के इनपुट को आप ऐड कीजिए तो आउटपुट मिलेगा। देखिए जैसे बना हुआ है, y आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल टू दोनों इनपुट का सम, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ट्रूथ टेबल, बहुत सिंपल है दोस्त। ट्रूथ टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल कैसे होगा, ट्रूथ टेबल ये क्या होता है, देखिएगा। ट्रूथ टेबल इनपुट और आउटपुट का बनाइए, बिल्कुल सिंपल है, आप खुद से बनाओगे, देखना अभी खुद से बनाओगे। इसमें क्या है, इनपुट है, अगर ये इनपुट मान लेते हैं, ये इनपुट है, दोनों इनपुट है, क्या है, इनपुट है, ये आउटपुट है, क्या है। देखिए समझ में नहीं आ रहा है क्या, अच्छा से बना देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा से बना देते हैं। अगर मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ये इनपुट है, इनपुट, ये आउटपुट है, आउटपुट। इनपुट को किस चीज़ से दिखाएं, इनपुट में दो है, एक ए है, एक बी है, आउटपुट में एक ही है, वाई है। इनपुट अगर 4 बनेगा, इसका 4 ऑपरेशन होगा। अगर इनपुट में अगर आप 0 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 मिलकर कितना होगा, 0 प्लस 0 मिलकर के 0 होगा, ये याद रहना चाहिए अपने को। उसके बाद अगर लेते हैं 0 प्लस 1 लेते हैं, एक 0 एक 1 लेते हैं तब भी क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस 0 लेते हैं तब भी क्या होगा, 1 आएगा। 1 प्लस 1 लेते हैं तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, यस प्लस यस यस ही होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए एक मिनट, बहुत इजी है ये सब, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अभी तीनों गेट हम एक ही पे बना देंगे, देखिए तीनों बेसिक गेट हम एक ही पे बनाएंगे, एक ही बोर्ड पे बना देंगे, कोशिश करते हैं। लास्ट में स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ओके, देखो ये गेट था, 3 चीज़ बना चुके हैं। और गेट में हम 3 चीज़, पहला सैम्बल देख चुके, दूसरा क्या है, बोलियन फॉर्मूला देख लिए, तीसरा ट्रूथ टेबल देख लिए, और फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या लिखना है, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे और पढ़ रहे हैं, और में हम एक बैटरी लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, यहाँ आया, यहाँ आने के 2 हो गया, एक स्विच यहाँ पे है, एक स्विच यहाँ पे है, दोनों मिल करके यहाँ से फिर आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा, ट्यूब बना हुआ है, ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। अब देखना यहाँ पे ये 2 इनपुट है, यहाँ पे क्या है, इनपुट एक ए है, एक क्या है, बी है, और ये आउटपुट यहाँ पे वाई मिल रहा है, आउटपुट यहाँ पे वाई मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप, बाय द वे ये किसका पढ़ रहा है, ये और का पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है,
और का पढ़ रहे हैं। और में क्या होगा, किसी एक सर्किट को अगर आप इसको या तो स्विच ए को क्लोज करो या बी को क्लोज करो, किसी को क्लोज करोगे तो बल्ब जल जाएगा, यस या नो। अगर आप ए को क्लोज किए बी को ओपन कर रहे हैं तो ए को क्लोज कीजिएगा तो ये क्लोज हो गया, अब बी ओपन है तो फिर करंट किससे जाएगा, ए से निकल कर यहां से फिर आते हुए थे बल्ब जल जाएगा। अगर मान लेते कोई बच्चा ए को क्या करता है, ओपन रखता है, बी को क्लोज करता है, तब भी ए ओपन है तो इधर करंट नहीं जाएगा, लेकिन नीचे होकर के आते 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 यहां पे जल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा, अगर किसी एक को क्या करते हैं आप क्लोज करते हैं, कोई एक यस होता है, क्लोज का मतलब होता है स्विच, क्लोज का मीनिंग होता है यस, स्विच क्लोज, यस, इसका मीनिंग होता है यस, इसका मीनिंग क्या होता है, यस होता है, क्या होता है, यस होता है। स्विच ओपन रहेगा, ओपन होगा, इसका मीनिंग होता है नो करंट फ्लो। समझ में आ रहा है। तो कोई एक स्विच क्लोज है तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ये हुआ आपका दूसरा। देखते हैं दूसरा नंबर का, देखते हैं दूसरा कौन सा गेट है, दूसरा देखते हैं कौन सा गेट है, दूसरा है एंड गेट, बिल्कुल सिंपल है। इसका देखिएगा फर्स्ट नंबर सैम्बल देखते हैं, सैम्बल क्या होता है, सैम्बल डी की तरह, एंड में लास्ट में क्या है, डी है तो डी की तरह सैम्बल बनाइए, डी बनाइए। और ये हुआ इनपुट सेम रहेगा, दो इनपुट ए और बी, एक आउटपुट मिलेगा अपने को वाई, एक आउटपुट मिलेगा वाई। तो यहां पे वाई फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा बोलियन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलियन फॉर्मूला। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहां एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, एंड का मीनिंग क्या लिखे थे, मल्टीप्लाई, a इंटू बी, क्या होगा ए इंटू, और में हमने प्लस लिख लिया है, और में प्लस हो गया, एंड के मीनिंग होता है क्या, एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब देखिए क्या होगा, तीसरा ट्रूथ टेबल, समझा चुके हैं, ट्रूथ टेबल, ये देखिए कितना सिंपल है। ट्रूथ टेबल किसको बोलते हैं, तीसरा ट्रूथ टेबल देखिएगा, अगर ये इनपुट है, इनपुट में ए और बी दोनों है, इनपुट में ए और बी है, और आउटपुट में वाई है, आउटपुट ये है। अगर क्या होता है देखिएगा, अगर आप क्या करते हैं एंड में, अगर 0 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 इंटू 0 भी क्या होगा, 0 होगा, 1 सिर्फ क्या होगा, 1 मिलेगा। क्लियर है। देखिए ये एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 0 0 होगा, 0 1 भी 0 होगा, 1 0 का मल्टीप्लाई भी 0 होगा, 1 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ 1 होगा। इस केस में कहा गया है क्या, केवल अगर दोनों वोल्टेज ही हाई होगा, इफ बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट विल कम्स आउट हाई। अगर दोनों इनपुट अगर हाई होगा तभी आउटपुट हाई आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, अदरवाइज नो आएगा। क्लियर है। अब इसका देख लेते हैं क्या, फोर्थ नंबर का इसी में, फोर्थ नंबर में क्या देख लेते हैं, इसका क्या देख लेंगे, इसी का देख लेते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। एक बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल, करंट आया, एक स्विच यहाँ पे है, एक स्विच यहाँ पे है, दोनों मिलकर के यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, बल्ब का सैंपल बना लेते हैं। बल्ब है, अगर दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, ये स्विच 1 है, ये ए है, ये क्या है, बी है। अगर यस आपको चाहिए, बल्ब जलाना है तो दोनों स्विच को क्लोज होना पड़ेगा। देख रहे हैं यस कब मिलता है वोल्टेज, जब दोनों स्विच क्या होता है 1, दोनों यस होगा तभी यस मिलेगा। अगर बल्ब जलाना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी दोनों को स्विच को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी बल्ब जलेगा। अगर एक को ज्वाइन कर देते हैं तब भी नहीं जलेगा, अगर एक को ज्वाइन करते हैं तब भी नहीं जलेगा, बी को ज्वाइन करते हैं, एक को खाली छोड़ देते हैं तब भी नहीं होगा। तो आपको क्या करेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा। क्लियर है। अब देखते हैं 3 नंबर क्या देखते हैं, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या होता है, और गेट का देखे थे, और गेट के सिंबल देखे, उसके बाद फॉर्मूला देखे, और का मीनिंग हम पहले बता दिए थे, समेशन होता है। ट्रूथ टेबल देख लीजिए, ट्रूथ टेबल मतलब क्या, इनपुट अगर 0 0 लीजिएगा तब क्या होगा, 0 आएगा, 1 0 लीजिएगा तब 1 होगा, 0 1 लेंगे तब भी क्या होगा, 1 होगा, 1 1 लेंगे तब भी 1 होगा। उसके इक्विवेलेंट सर्किट क्या देखे थे, इस केस में देख रहे थे, हर केस में यस मिल रहा था, सिर्फ 9 होगा तभी 9 मिल रहा था। तो यहां देखिए किसी एक स्विच को अगर आप क्लोज करते हैं तो बल्ब जल जाएगा,
अगर दोनों ओपन है उसी केस में क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ओके, अब एंड का तो अभी देखें। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब देखते हैं थर्ड नंबर, ये क्लियर है। थर्ड नंबर इसका देखेंगे, थर्ड नंबर में नॉट गेट आता है, देखिएगा नॉट गेट आता है, क्लियर है, नॉट गेट। थर्ड नंबर में क्या है, नॉट गेट, नॉट गेट। देखिए बिल्कुल सिंपल है ये। पहला देखेंगे सैम्बल, सैम्बल क्या होता है नोट का, नोट का सैम्बल ट्राइंगल की तरह होता है। ये ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे एक ही इनपुट होता है, एक इनपुट होगा और आउटपुट भी एक मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सर्किल बना देना है, यहाँ पे सर्किल बना देना है। इसके क्या होगा, एक वर्टेक्स पे सर्किल बना देना है, आउटपुट मिल जाएगा अपने को वाई। ये सर्किल बताता है क्या, ये जितना इनपुट आएगा उसका रिवर्स कर देगा। ये सर्किल क्या कर देगा, रिवर्स करेगा। ये इनवर्स इसको कहते हैं, इनवर्स करेगा, इनवर्स करेगा, ऐसे लिखेंगे इनवर्स। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बोलियन फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल है। आउटपुट के टर्म में ऑलवेज लिखते हैं फॉर्मूला का, आउटपुट इज इक्वल टू ए पे इनवर्स। मतलब ए अगर यस होगा तो ये 9 निकलेगा, अगर ये 9 होगा तो यस निकलेगा। थर्ड नंबर देखते हैं ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देखिए क्या होता है, इनपुट आउटपुट, इनपुट अगर ए है आउटपुट वाई है, इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1, इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0। चूंकि ये इन्वर्स कर देता है, जितना इनपुट रहेगा उसका क्या कर उल्टा कर देगा आउटपुट में। ओके, क्लियर है। अब इसका क्या होगा, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए पिछले वीडियो हमने रिकॉर्ड जो किया था, लास्ट का 5 मिनट वीडियो कट गया था जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसी में देखिए नॉट गेट का हम कहाँ, नॉट गेट तक हम लोग पढ़े थे, नॉट गेट का सैम्बल देख चुके थे, नॉट गेट का फॉर्मूला देख चुके थे, नॉट गेट का क्या देखे थे, ट्रूथ टेबल भी देख चुके थे, नॉट गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं। फोर्थ नंबर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉट गेट। किसका, नॉट गेट, ये देखना था, ये देख रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, इसको आपने कनेक्ट किया है, एक यहाँ पे स्विच लगा दिया, एक यहाँ पे स्विच लगा दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे एक क्या किया, बल्ब लगा रहे हैं, एक बल्ब लगा रहे हैं। ये आपका इनपुट ए है, ये स्विच क्या है, इनपुट ए है, यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहा है, ये प्लस है ये माइनस है। इसमें क्या होगा, नोट में क्या होता था, नोट में अगर आप यस भेजते थे तो नो कर देता था, नो भेजते थे यस करता था। देखिए जैसे आप इसको स्विच को क्लोज कीजिएगा, क्लोज करने का मतलब हुआ यस करना, क्लोज कीजिएगा तो इससे क्या होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, नो करंट, इसमें क्या होगा, नो करंट होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। जैसे आप ये स्विच क्लोज करते हैं तो करंट जैसे आएगा तो इसी होकर के क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इधर रेसिस्टेंस इसको मिल रहा है तो रेसिस्टेंस में नहीं जाएगा। लेकिन जब इसको क्या करते हैं, क्या कि इसको क्लोज किए, ये यस था तो ये नो हुआ, अगर इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं मतलब यस किए तो इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ, यानी बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब ये नो हो गया। अगर इसको नो करते हैं, इसको ओपन छोड़ देते हैं, जो करंट आएगा उसको मजबूरन क्या होगा, सर्किट कंप्लीट करने के लिए इस रास्ते से होकर के गुजरना होगा, मतलब बल्ब जल जाएगा। इसका मीनिंग होगा क्या, यस हो गया। ओके, तो आपने नो भेजा तो यस मिला, यस भेज रहे थे, इसको आप क्लोज कर रहे थे तो इससे में क्या मिल रहा था, नो मिल रहा था, बल्ब नहीं जल रहा था। ओके, अब देखते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट। दूसरा क्या था, एक होता है यूनिवर्सल गेट, बेसिक गेट देख चुके हैं 3 ठो, अब यूनिवर्सल देखें, यूनिवर्सल गेट, ये क्या होता है, यूनिवर्सल गेट देखिए क्या होता है, यूनिवर्सल गेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है कौन सा, एक होता है नॉर गेट, एक होता है क्या, नैंड गेट। ओके, देखिए यहाँ पे नॉर गेट कैसे करेंगे, नॉर गेट का मीनिंग क्या होता है, नॉर गेट का मीन्स होता है क्या, आगे पढ़ते हैं नॉर गेट किसको बोलते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आप बनाएंगे क्या,
हम लोग नॉट गेट पढ़ेंगे। नॉट गेट क्या पढ़ना है? नॉट गेट के बारे में पढ़ना है अपने को। हम देखते हैं क्या नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में क्या देख रहे हैं? नॉट गेट। पहला क्या देख रहे हैं? नॉट गेट। ये भी आपका बोर्ड में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। नॉट गेट, नॉट गेट का मीनिंग क्या होता है? मीन्स क्या होता है? नॉट प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस और नॉट प्लस और। ओके, इसका देखते हैं क्या? सैम्बल देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? पहला सैम्बल। सैम्बल क्या होगा? नॉर है, नॉर है तो पहले और का सैम्बल आप बनाइए। और ऐसे होता है, और का सैम्बल ये हुआ, दो इनपुट ले लिए, ए और बी आपने इनपुट लिया, और यहाँ पे आउटपुट से पहले एक नोट लगाइए और उसके बाद आप आउटपुट को दिखाइए। क्योंकि क्या लगा है? नोट लगा है, और नोट, और यहाँ तक क्या हो? ये क्या हुआ? और का सैम्बल यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ नोट का सैम्बल। ये किसका होगा? नोट का सैम्बल। नोट का सैम्बल दोनों मिलकर क्या हो गया? ओके, तो यहाँ दूसरा क्या? फॉर्मूला। दूसरा क्या होगा? फॉर्मूला या बोलियन फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला बोलिए या बोलियन फॉर्मूला बोलिए। बोलियन फॉर्मूला। ये क्या होगा? y इज इक्वल टू होगा a प्लस बी। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी और का होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट भी है, तो नॉट का मतलब होता है बार लगाना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। यानी जो और होता था, और में आप बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नॉट बन गया। ओके, तीसरा ट्रूथ टेबल। तीसरा क्या देखता है? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ये क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट में दो है, ए और बी, आउटपुट में वाई मिल रहा है। अगर ए 0 0 भेजते हैं तो 0 0 मिलकर 0 होगा, लेकिन उसको इस पे बार लगा है तो 0 को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा, यानी 1 कर देगा। अगर 0 और 1 भेजते हैं तो 0 और 1 मिलकर 1 होगा, लेकिन इसको बन देगा 0। 1 और 0 भेजते हैं तो 1 और 0 मिलकर के 1 होगा, लेकिन इसको भी क्या कर देगा? 0 कन्वर्ट कर देगा, चूंकि बार लगा हुआ है। 1 और 1 भेजते हैं तो 1 प्लस 1 1 होगा, लेकिन 1 पे बार लगा है तो क्या कर देगा? 0 कर देगा। ओके, ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब देखते हैं क्या दूसरा, इसमें देखते हैं क्या दूसरा? नैंड गेट देखते हैं। क्या देखते हैं? नैंड गेट। ये क्या होता है? पहला इसका सैम्बल देखते हैं। एंड का सैम्बल कैसे होता है? अभी बना है। एंड का सैम्बल ये होता है डी शेप का। ये ए हो गया, ये बी हो गया इनपुट, और यहाँ पे एक नोट लगाइए। चूंकि एंड में नोट लगाना है, उसके बाद आउटपुट आपको दिखाना है वाई। ये दोनों इनपुट है। ये दोनों क्या है? ये दोनों इनपुट था आपका। ये और ये दोनों मिलकर क्या था? इनपुट था। इनपुट था। ये क्या था? आउटपुट था। अब देखिए इसमें क्या होगा? दूसरा क्या देखते हैं? बोलियन फॉर्मूला। ये सैम्बल हो गया, सैम्बल। ये एंड का था, ये नॉट का था। ओके, सैम्बल हो गया। ओके, अब बोलियन फॉर्मूला। ये क्या होता है? y इज इक्वल टू बोलियन फॉर्मूला ऑलवेज वाइट क्या लिखेंगे? आउटपुट को पहले लिखेंगे। आउटपुट इज इक्वल टू एंड का क्या होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी हो गया एंड का। इस पे नॉट लगा हुआ है तो इस पे बार लगा दीजिए, तो बन गया नैंड। एंड में बार लगाते हैं तो नैंड बन जाता है, एंड में नॉट लगाते हैं तो क्या बनता है? नैंड बनता है। इसी वजह से एंड पे बार लगा दिए। तीसरा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ये हुआ इनपुट। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। इनपुट में दो है, ए और बी, मिल रहा है आउटपुट वाई, मिल रहा है वाई। 0 0 करिएगा तो 0 इंटू 0 0 होगा, लेकिन 1 बन जाएगा। 0 इंटू 1 कीजिएगा तो 0 होगा, लेकिन उसको भी क्या कर देगा? 1 कर देगा। 1 इंटू 0 करते हैं तब भी क्या होगा? 1 इंटू 0 करते हैं तब भी क्या होगा? 0 होगा, लेकिन उसको भी 1 कर देगा। लेकिन 1 इंटू 1 करते हैं तो क्या होगा? 1 होगा, लेकिन उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। देखिए क्या हो रहा है? 0 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, लेकिन उस पर बार लगा है तो 0 को कन्वर्ट कर देगा अपोजिट में, यानी 1 में। 0 इंटू 1 कीजिएगा तब भी 0 होगा, उसको भी कन्वर्ट कर देगा 1 में। 1 इंटू 0 0 होगा, उसको भी 1 में कन्वर्ट कर देगा। 1 इंटू 1 1 होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करके 0 दे देगा। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना ही ओवरऑल हमको पढ़ना था। देखिए
ये जो देखें लॉजिक गेट, ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इतना अगर पढ़ लेते हैं आप तो 70 मार्क्स में से आपका 3 मार्क्स क्या हो गया? फिक्स हो गया। 3 मार्क्स मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आएगा ही आएगा। अगर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर के पास या तो इतना टाइम नहीं रहता है या बच्चे लास्ट जाते-जाते क्या होते हैं, कोचिंग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक जो है उसका छूट जाता है। इसी वजह से जो भी फ्रेंड आपको अगर नहीं पढ़ा है लॉजिक गेट, उसमें आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होगा उनके लिए। और क्या कर सकते हैं, आप भी अच्छे से देख करके एंजॉय कीजिए। आई होप कि सभी को समझ में आएगा।